नमस्कार। पीपी न्यूज़ लाइन के विशेष बात में आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि विशेष बात में हम ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी से साथ मिले होते हैं, उनसे बात करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी से। अनिल जी, आज हम कुछ अलग सी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद सेना में रहे हैं और बहुत से ऑपरेशंस का हिस्सा भी रहे और बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं जिसको लेके हमें उसकी जानकारी आपसे लेनी है। अनिल जी, 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में फिलिस्तीनियों ने बहुत से इजरायलियों को मार डाला था। तो उस वक़्त उन्होंने वादा किया था कि हम इसका बदला लेंगे, उसे ख़त्म करके छोड़ेंगे। तब उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन खुदा का कहर, और उसके मुताबिक उन्होंने पूरा बदला लिया और ख़त्म कर दिया उनको। क्या इस वक्त कश्मीर के अंदर ऐसा ही एक ऑपरेशन जैकबूट चल रहा है? 1972 म्यूनिख ओलंपिक में फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने हमला करके काफ़ी ओलंपिक्स को मारा था। इजराइल ने इन आतंकवादियों को चुन चुन कर मारने का फैसला किया और उसके लिए उन्होंने एक ऑपरेशन खुदा का कहर लॉन्च किया और सब आतंकवादियों को मारने में कामयाब रही इजरायली फोर्स। कुछ इसी तरह जब कश्मीर के अंदर लोकल मिलिटेंट ग्रुप इतने हावी हो गए बुरहान वानी की राइज के बाद कि उन्होंने साउथ कश्मीर के अंदर लिबरेटेड जोन तक अनाउंस कर दी और फॉरेन टेररिस्ट भी उनसे डरने लगे। पाकिस्तान भी उनका साथ देने लगा और लगने लगा कि ये बेकाबू होते जा रहे हैं। उस वक्त NSA अजीत डोभाल ने ऑपरेशन जैकबूट कंसीव किया था। ऑपरेशन जैकबूट का मकसद ही यही था कि हिजबुल मुजाहिदीन के जो कमांडर हैं, जो कि हद से बाहर होते जा रहे हैं, और अगर जिनको खत्म नहीं किया गया तो शायद ये होम ग्राउंड मूवमेंट देश के लिए मुश्किल हो जाए, तब ऑपरेशन जैकबूट जो है वो प्लान किया गया। ऑपरेशन जैकबूट के अंदर जितने भी लोग थे, जिनकी भी लिस्ट थी, तमाम मारे जा चुके हैं सिवाय रियाज नाकू जो एक बच गया था और वो भी अब मारा गया है। ऑपरेशन जैकबूट काफ़ी कामयाब रहा है। हो सकता है कि अभी भी अजीत डोभाल की लिस्ट में कुछ और नाम हों, क्योंकि अजीत डोभाल के अपने ही आंख और कान कश्मीर के अंदर हैं जो कि उनको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। ब्रिगेडियर साहब, जब जम्मू कश्मीर के अंदर इससे पहले ऑपरेशन सर्वनाश, ऑपरेशन ऑल आउट, ये सब थे, तो अब ये जैकबूट नया ऑपरेशन भी सामने आया है। ऑपरेशन जैकबूट बाकी ऑपरेशन से काफ़ी अलग है। जैसे कि ऑपरेशन सर्वविनाश, ये एक स्पेसिफिक सर्च ऑपरेशन था जो कि पुंछ शोरनकोट सेक्टर के हिलकाका सेक्टर में चलाया गया था, जहाँ पर यह अंदेशा था कि बहुत ज़्यादा आतंकवादी हिलकाका बाउल में छुपे हुए हैं। और इस एक ही ऑपरेशन के दौरान 64 आतंकवादी अलग अलग जिहादी आउटफिट्स के सेना ने मारे थे। जहाँ तक ऑपरेशन ऑल आउट का सवाल है, ये घाटी के अंदर सेना द्वारा चलाया गया आतंकवादियों को और आतंकवादियों के सपोर्टर्स को खत्म करने का अभियान था। इसमें इंटेलिजेंस मिलने पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किए जाते थे और जो भी आतंकवादी उन घेरे में आते थे उनको मार दिया जाता था। 2018 और 2019 में 420 आतंकवादी भारतीय सेना ने कश्मीर घाटी के अंदर
मारे ऑपरेशन ऑल आउट के तहत। जहां तक ऑपरेशन जैकबूट का सवाल है, ऑपरेशन जैकबूट एक स्पेसिफिक टारगेट्स को मारने के लिए ऑपरेशन चलाया जाता है। ऑपरेशन जैकबूट का एम एक चुनिंदा तैयार की हुई लिस्ट, जिसके अंदर हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर्स हैं, उनको चुन चुन के मारना, यह है ऑपरेशन जैकबूट। बिल्कुल सही कहा आपने ब्रिगेडियर साहब, लेकिन एक चीज़ मैं अब और जानना चाहूँगा आपसे, ऑपरेशन कोवर्ड क्या है? वो भी तो यहाँ हमने चलाया था। देखिए, स्पेसिफिक टारगेट्स को मारने के लिए जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं उनको कवर्ट ऑपरेशंस भी कहते हैं। उनके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। सबसे पहले तो आपने टारगेट को आइडेंटिफाई करना है, हाई प्रोफाइल टारगेट होता है। उसके बाद आपने या तो उस टारगेट के नेटवर्क में घुसना है या उसके नेटवर्क में से किसी ऐसे आदमी को खरीदना है या अपनी तरफ लेना है जो कि आपको स्पेसिफिक टारगेट के बारे में खबर दे सके और उसकी दिनचर्या, उसकी मूवमेंट के बारे में आपको बताता रहे, जिससे उसकी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करके और उसकी मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करके प्लान बनाया जाता है कि उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। एक और तरीका है, जो विक्टिम्स होते हैं इन खूंखार आतंकवादियों के, वो भी इनके बारे में खबर देने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे विक्टिम्स को ढूंढना, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको तैयार करना कि वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि कई बारी ज़बरदस्ती भी की जाती है विक्टिम्स के साथ और बार बार ज़बरदस्ती करने के लिए आतंकवादी उनके पास आते हैं। ऐसी हालत में जो विक्टिम है वो बहुत ही एक्यूरेट और टाइमली इंफॉर्मेशन जो है वो उनके बारे में दे सकता है। तो स्पेसिफिक टारगेट्स को मारने के लिए काफ़ी लंबे समय की नीति बनाई जाती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाती है और फिर टीमें तैयार की जाती हैं जो कि उन स्पेसिफिक टारगेट्स के ऊपर नज़र रखती हैं, उनको ट्रैक करती हैं और मौका मिलते ही उनको घेर लेती हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। पीपी न्यूज़ लाइन के साथ जुड़ने के लिए ब्रिगेडियर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की विशेष बात बस इतनी ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई विशेष बात के साथ। तब तक आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।